मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे वायदा किया था कि सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे जो प्रिय मित्र हैं, वो जिन जिन मानसिक संकटों से गुजर रहे हैं, जिनके कारण उनका व्यक्तित्व सिकुड़ता चला जा रहा है, जिनके कारण वे डरे डरे से रहते हैं, जिनके कारण उनकी मानसिक स्थिरता डगमगा गई है, और इन सब का मिला जुला परिणाम यह हो रहा है कि जिनके कारण वह नहीं कर पा रहे हैं जो करने के लिए वो अपना घर छोड़कर कहीं जा कर के रह रहे हैं। उन मुद्दों पर मैं बात करूंगा। और मैं शुरू में एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपनी समस्याओं से मुझे यदि अवगत करा सकेंगे तो विषयों का सही चयन करने में आप मेरी मदद कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इसी से जुड़े हुए एक सबसे बड़े और मूलभूत मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, और वह मुद्दा है लोनलीनेस का, अकेलेपन का। आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भी अपनी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो निजात पाने का जो एक सबसे ठोस तरीका होता है, फुल प्रूफ तरीका होता है, या यूं कह लीजिए कि बहुत ही जो साइंटिफिक तरीका होता है, वह यह कि हम उसके मूलभूत सिद्धांत को समझें। मूलभूत सिद्धांत को समझे कहने का मतलब है कि हम ये जानें कि जो समस्या हमारी है, क्या वह वास्तव में समस्या है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह स्वाभाविक है, यह होना ही है, क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते का यह समस्या अभिन्न अंग है। और यदि हमें यह बात समझ में आ जाए कि यह तो उसका अभिन्न अंग है, तो फिर वह हमारे लिए समस्या रह ही नहीं जानी चाहिए। गर्मी के दिन आ गए हैं, आप आम खाएंगे, आम बड़े साइज का आप आम लेंगे और उसमें गुठलियाँ निकलेंगी। गुठली आप किनारे कर देंगे चूसने के बाद, छिलके निकलेंगे, और यदि आप थोड़े से भी आम खा लेंगे तो पता लगेगा कि वहाँ गुठलियों और छिलकों का ढेर लग गया है। और मज़ेदार बात है कि इन गुठलियों और छिलकों का वजन उस रस के वजन से कम होगा जिनका स्वाद आपने लिया है। तो क्या आपको अफसोस होता है कि इसमें गुठलियाँ और छिलके क्यों निकल रहे हैं? आप मटर छीलते हैं तो क्या छिलकों की शिकायत करते हैं? आप गन्ना खाते हैं, राह गन्ना, तो गन्ना जब चूसते हैं तो उसके ऊपर के छिलकों को अपने दांत से छील छील करके अलग करते हैं, फिर उसके रस को चूसते हैं, और रस को चूसने के बाद जो आपके मुंह में थोड़े से रेसे जैसे रह जाते हैं उन्हें आप बाहर कर देते हैं। तो क्या गन्ने से शिकायत करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि यह तो उसका हिस्सा ही है, और अगर आपको उस हिस्से से बचना है, गुठली और छिलके से बचना है, तो आम खाना बंद कर दीजिए, आप उससे बच जाएंगे। तो दो में से एक का चयन तो करना पड़ेगा। आम खाना है तो छिलके और गुठलियों को स्वीकार कीजिए, और अगर गुठली और छिलकों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो आम के प्रति अपने आकर्षण को जीरो कर दीजिए। बात खत्म हो गई, समस्या खत्म हो गई। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, आपने एक बड़ा काम करने का फैसला किया है, आईएएस बनने का फैसला किया है। मुझे ऐसा लगता है कि फैसला करने से पहले फिर आपको यह विचार कर लेना चाहिए था कि अब मैं जिस पथ का पथिक बनने जा रहा हूं वह रास्ता कैसा है, किस तरीके का है। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, और फार्मूला वह है कि जो भी बड़े काम होते हैं, जो भी बड़े काम होते हैं वे लंबी यात्रा की डिमांड करते हैं, उनकी यात्रा लंबी होती है, और जो काम जितना बड़ा होगा
उसे करने वालों की संख्या उतनी ही कम होगी। आप आईएएस की तैयारी करने वाली उस भीड़ को मत देखिए जो इसमें जुटी हुई है। उस सही भीड़ को जानने की कोशिश कीजिए जो सही रूप में इसको डिजर्व करती है। वह सही भीड़ है। तो जब काम बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है कि उस रास्ते पर चलने का साहस करने वाले लोग भी थोड़े से होंगे। थोड़े से होंगे। अकेलापन का प्रारंभिक चरण। फिर आप चलना शुरू करेंगे। लोग रास्ते में छूटते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे। अकेलापन बढ़ता चला जाएगा। और आपको क्या लगता है कि जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यानी कि जब आप आईएएस बन जाएंगे, तो क्या ये अकेलापन दूर हो जाएगा? नहीं। तब अलग किस्म के आप अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि अब आप शिखर पर पहुंच चुके हैं। और आपको मालूम है कि जो शिखर होते हैं वे सपाट नहीं होते, वे नुकीले होते हैं। वहाँ बैठने के लिए, खड़े होने के लिए स्थान बहुत कम होता है। वहाँ बहुत कम लोग खड़े हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए जगह होती है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, अकेले ही रहते हैं। बस पार्वती उनके साथ हैं, अदरवाइज वो अकेले ही हैं। शायद तभी वो भगवान शिव हैं। तो ये मान करके चलिए कि जो बड़े काम होते हैं उनका यह अंतर्निहित ही तत्व होता है, अकेलापन। आप कल्पना करके देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, क्या छोटा मोटा नाम है? गुरु कहा गया है उनको। हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर, जो अपने जीते जी ही एक प्रकार से किंवदंती बन चुके थे। लोग उनके दर्शन करने जाते थे, उनकी प्रशंसाओं में लेख लिखे जाते थे, लोग उनके पैर छूते थे। और उन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर का एक गीत है, आपने सुना होगा, एकला चलो रे। यदि तुम किसी को आवाज देते हो कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, लेकिन वह तुम्हारे पास नहीं आता है, तो भी तुम उनकी प्रतीक्षा मत करो, घबराओ मत, चिंतित मत हो, एकला चलो रे। क्योंकि जो बड़े रास्ते होते हैं, जो महत्वपूर्ण रास्ते होते हैं, उन पर अकेला ही चलना पड़ता है। और मुसीबत की बात यह है कि जब आप चल करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तब तो और भी अकेले हो जाते हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते कि आप जो इतने बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जो दिन भर आपको मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लोगों से घिरे हुए होते हैं, आपको लगता होगा कि वह क्या दरबार लगा हुआ है। लेकिन जब ये सब चले जाते हैं, जब वो अपने कमरे में पहुंचते हैं, तो अपने आप को कितना अकेला महसूस करते हैं। उनके साथ वो बहुत गहरे रूप में आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं कर पाते। वो जानते हैं कि ये जो भीड़ है ये कितनी जेन्यून है, ये क्यों यहाँ आई हुई है। अपने को वो निहायत ही अकेला महसूस करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो आपने आईएएस बनने का रास्ता चुना है, ये अकेलेपन का ही रास्ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब मैं कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अकेलापन बुरा हो सकता है, ये आपको तकलीफ देह लग सकती है, लेकिन यदि हम अपने इस अकेलेपन को एकांत में बदल दें तो, याद रखिए, दोनों का जो बाहरी स्वरूप है वो एक जैसा ही है। अकेलेपन में भी आप अकेले थे और एकांत में भी आप अकेले हैं। यहां भी एक हैं, वहां अकेले हैं, अकेला शब्द है, और यहां एक है। दोनों में कोई दूसरा नहीं है, लेकिन दोनों के अर्थ एक जैसे नहीं है। जो अकेलापन है वो आपको दुख पहुंचाता है, आपको तकलीफ देता है, लेकिन जो एकांत है वह आपको शक्ति देता है, वह आपको ऊर्जा देता है। जो एकांत होता है वो सर्जनात्मक होता है, और जो अकेलापन होता है वह ध्वंसात्मक होता है। और मुझे लगता है कि जिन्हें भी अकेलापन का अवसर मिलता है वे बहुत भाग्यशाली हैं, बशर्ते कि वे अपने इस अकेलेपन को एकांत में बदल सकें। एक वैज्ञानिक के बारे में सोचिए जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए। आइंस्टीन, न्यूटन के बारे में सोचिए, जिन्होंने इस तरह के सिद्धांत दिए जिनसे दुनिया बदल गई। कैसे दिए होंगे? क्या भीड़ में रह करके?
पूरे जीवन उन लोगों ने साधना की और अकेलेपन की साधना की। राइटर क्या करते हैं, विचारक क्या करते हैं, अकेलेपन में ही जीते हैं, लेकिन उनका अकेलापन अकेलापन नहीं होता, वह एकांत होता है। वह एकांत के लिए छटपटाते हैं, एकांत की तलाश करते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है वो एकांत की शरण में चले जाते हैं ताकि वहाँ जा कर के वे कुछ कर सकें। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आप एकांत में होंगे तभी तो आप पढ़ सकेंगे। जब आप एकांत में होंगे तभी तो आप विचार कर सकेंगे। जब आप एकांत में होंगे तभी तो आप नोट्स बना सकेंगे। जब आप एकांत में होंगे, सबसे बड़ी बात है, तभी तो आप अपने साथ रह सकेंगे। क्योंकि जब आप भीड़ में होते हैं तो आप अपने साथ नहीं होते हैं, दूसरों के साथ होते हैं। इसीलिए जो एक महान विचारक हुए हैं 20वीं शताब्दी के, बर्ट्रांड रसल, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने पेरेंट्स से कहा था कि आप अपने बच्चों को रोजाना थोड़ी देर के लिए एकांत में रहने की आदत डालिए कि वे एकांत में रहने के अभ्यस्त हो सकें, क्योंकि यह जो एकांत है उनके जीवन को सुनहरा बना देगा। जो यह एकांत है उनके जीवन के लिए वरदान सिद्ध होगा। दोस्तों, मैंने केवल 2 बातें आपके सामने रखी हैं। पहला तो यह कि आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वह उस रास्ते का अभिन्न हिस्सा है जिसके अभी आप राही हैं। और दूसरा ये है कि आप यदि चाहें तो अपने इस अकेलेपन को एकांत में बदल कर कमाल कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस आज इतना ही। अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।